हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, अगर आप किसी छोटे से बिजनेस को कुछ पैसा प्रोवाइड करते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत थी, उन्हें इक्विटी डाइल्यूट करनी थी और आपने उन्हें अपनी हार्ड अर्न इनकम में से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कुछ भी अमाउंट आपने निकाल के उन्हें दे दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, यह कैसे पता करेंगे? दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप उस इंसान के पास जाएंगे या फिर आप उस कंपनी के पास जाएंगे और आप उससे ये पूछेंगे कि भैया आप मुझे ये बताओ कि आपने मेरे पैसे से कितना रिटर्न जनरेट किया। एम आई राइट इन सेइंग सो? मैंने जो आपको पैसा प्रोवाइड किया था उससे आपने टेबल खरीदी, चेयर खरीदी, प्लांट बनाया, कुछ भी ऑफिस बनाया, ऐसे बहुत सारी चीजों पे आपने मेरा पैसा लगाया था। आपने उस पैसे से कितना रिटर्न जनरेट किया, क्योंकि यही रिटर्न तो आप मुझे देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात बिल्कुल लॉजिकल लग रही है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड एट द सेम टाइम दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू जज द कंपनीज परफॉर्मेंस। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो आपको अपनी कंपनी जहां पर आपने पैसे लगाए हैं, जिन कंपनीज में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, ये एक पैरामीटर ऐसा है कि आपके दिए हुए पैसे से जो एसेट्स परचेज किए गए, उन एसेट्स से कितना रिटर्न कंपनी ने जनरेट किया है। अगर आप इस चीज को जज कर पाए तो आप ये पता कर पाएंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से आपके पैसे की यूटिलाइजेशन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। एट द सेम टाइम कंपनी आपके पैसे पे सही रिटर्न जनरेट करके दे पा रही है, नहीं दे पा रही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये पैरामीटर जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी को स्टडी करना चाहते हैं। दोस्तों, ये पैरामीटर और कुछ नहीं, ये पैरामीटर है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट्स जो कंपनी ओन करती है, लेकिन ये एसेट्स आते कहां से हैं? बैलेंस शीट की इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। मतलब एसेट्स या तो लायबिलिटी से आते हैं, बैंक से लोन लेकर आते हैं, कहीं से भी क्रेडिटर से लोन लेकर हमने एसेट परचेज कर लिए, और या फिर शेयर होल्डर इक्विटी, जिसके बारे में मैं अभी तक बात कर रहा था। अब क्योंकि मैं एक शेयर होल्डर हूं तो मैं तो शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में ही बात करूंगा। तो एसेट्स जो आए हैं वो शेयर होल्डर इक्विटी की तरफ से भी आए हैं। मतलब कि हम लोगों ने जो पैसा कंपनी को दिया, उस पैसे से कंपनी ने एसेट परचेज करे। इस एसेट को कंपनी बार बार चर्न करके, फॉर एग्जांपल कंपनी ने इन्वेंट्री परचेज करी, कंपनी ने प्लांट परचेज किया, कंपनी ने मशीनरी परचेज करी। इस मशीनरी को या इस प्लांट को या इस इन्वेंट्री को और मेरे दिए हुए पैसे को कंपनी कितनी बार चर्न करके आपके लिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रही है, यह पता करने का सबसे सटीक मेजर है ROA। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे इस वीडियो में कि ROA का फॉर्मूला क्या होता है। फिर हम देखेंगे एक नॉन बैंकिंग कंपनी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विसेज कंपनी, इनके लिए ROE का पैरामीटर क्या होना चाहिए और एक बैंक के लिए ROE का पैरामीटर क्या होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से स्टडी करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों, रिटर्न, जहां पर भी आपको ये वर्ड सुनने को मिले और कोई चीज शेयर होल्डर के लिए निकाली जा रही हो, तो शेयर होल्डर का एक रिटर्न होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या नेट इनकम या अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बॉटम लाइन, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, लेकिन इन सब का मतलब सेम है कि शेयर होल्डर के लिए इवेंचुअली रेवेन्यू जनरेट करने के बाद, एक्सपेंसेस करने के बाद कितना पैसा नेट में शेयर होल्डर को मिला। तो दोस्तों, ROA का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आई रिपीट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब क्योंकि एसेट बैलेंस शीट का पार्ट है और नेट प्रॉफिट इनकम का पार्ट है, तो हम एसेट्स का एवरेज निकालते हैं, क्योंकि साल भर के अंदर एसेट बड़े होंगे, कम होंगे, तो पूरे साल में ऑन एन एवरेज कितने एसेट रहे। बट एनीवेज, हम अकाउंट्स की ज्यादा डिटेल में यहां पर नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ROA बताता क्या है। ROA बताता है कि आपने डिनोमिनेटर पे जो एसेट्स हैं, इसको यूज करके आपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया या कम से कम प्रॉफिट जनरेट किया। कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, कंपनी ए और कंपनी बी के बारे में अगर हम बात करें, दोनों के अगर एसेट सेम है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए के हैं, कंपनी ए ने इन्हीं एसेट्स को यूज करके 200 रुपए की इनकम जनरेट करी और कंपनी बी ने सेम 100 रुपए के एसेट को यूज करके 500 रुपए की इनकम जनरेट करी, तो कंपनी ए का ROA हो गया 2 और कंपनी बी का ROA हो गया 5। दोस्तों, इन्होंने अपने एसेट की यूटिलाइजेशन बहुत सही तरीके से करी। दो तरीकों से ये वाली कंपनी, बी कंपनी, ए कंपनी से बहुत अच्छी है। पहला तो ये शेयर होल्डर के लिए ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रही है, इसलिए अच्छी है। दूसरा, मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों कंपनी सेम सेगमेंट, सेम सेक्टर, सेम इंडस्ट्री की है, तो यहां पर सेकंड वाला जो मैनेजमेंट है वो सेम एसेट को यूज करके 5 गुना इनकम जनरेट कर पाया। वहीं यहां पर कंपनी ए जो थी वो सिर्फ 2 गुना की इनकम जनरेट कर पाया। तो दोस्तों, कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए एंड ऑल्सो कंपनी बी का मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेटर देन कंपनी ए का मैनेजमेंट। दोस्तों, ROA के ये दोनों पैरामीटर्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ROA जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है और ROA जितना कम होगा उतनी खराब बात है। लेकिन यहां पर हम सेम सेक्टर की बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट सेम सेक्टर, हम ये भी बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्विसेज कंपनी है। अब यहां पर अगर हम एक कंपनी सी और कंपनी डी की बात करें,
कंपनी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी डी आईटी कंपनी है या फिर कोई और सर्विसेज कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास तो एसेट ज्यादा होते हैं, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, और कंपनी डी के पास तो एसेट्स कम होंगे क्योंकि वो सर्विसेज वाले बिजनेस में है। तो सर्विसेज कंपनी का आरओए विल मोस्टली बी हायर देन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग वाले का आरओए मैन्युफैक्चरिंग से ही कंपेयर करना चाहिए और सर्विसेज वाले का आरओए सर्विसेज से ही कंपेयर करना चाहिए। आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे इन जनरल अगर हम बात करें तो नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए आप आरओए नोटिस करेंगे 2% से लेके 20% के बीच में आपको ज्यादातर कंपनीज का आरओए देखने को मिलेगा, जहां पर 20% की तरफ आपको सर्विसेज कंपनी दिखेंगी और 2-3-4% की तरफ आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिखेगी। लेकिन आपको रूल याद रखना है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चरिंग से ही कंपेयर कर रहे हैं तो द हायर द आरओए द बेटर इट इज। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। दोस्तों आरओए का सबसे ज्यादा यूज होता है बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए और बैंक्स के लिए, प्राइमरीली बैंक्स के लिए। जहां पर किसी एक नॉर्मल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज कंपनी के लिए प्लांट्स, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें इसके एसेट का काम करती है। वहीं पर अगर हम बैंकिंग की बात करें तो जो इन्होंने लोन प्रोवाइड किया है या फिर इन्होंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, ये इनके लिए एसेट्स होते हैं। अब अगर आप सोचिए लोन पे आप ज्यादा से ज्यादा इनकम निचोड़ पाए तो ये अच्छी बात है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, हमारे लिए चाहे खराब बात हो, लेकिन क्योंकि ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है इसीलिए ऐसे बैंक्स जो ज्यादा रेट पे लोन देकर भी क्लाइंट्स को रिटेन कर पा रहे हैं, ये ज्यादा अच्छे बैंक्स कंसिडर कर सकते हैं। आप ये सोचिएगा कि क्यों कोई ऐसा इंसान है, क्यों कोई ऐसा लोन का बायर है, मे बी कोई घर का बायर हो, ऑटो का बायर हो, एज एन किसी ने गाड़ी या बाइक ली हो, लेकिन वो चाहता है कि मैं बैंक ए से ही बोरो करूं, चाहे इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा भी है। क्या पता इसका आईटी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, क्या पता इसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा हो, क्या पता इसका आरएन के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, और क्या पता उसको ये वाला बैंक ज्यादा एथिकल लगता हो। कोई भी कारण हो सकता है, उन कारणों से हमें कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक्स के लिए आरओए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। आपका बैंक कितना ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है अपनी इन लोन्स और इन्वेस्टमेंट से, इसे कहते हैं हम आरओई। तो बैंक के लिए न्यूमरेटर में आता है यहां पर नेट इनकम, डिनोमिनेटर में उसके भी आपके एसेट्स ही आते हैं, लेकिन बैंक के एसेट्स में मोस्टली लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों अगर हम बैंक्स के आरओए की बात करें तो दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद बाकी नॉर्मल कंपनीज के आरओए, क्योंकि बैंक्स का आरओए आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 1.5% के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अपने लोन से वो आधे से 1.5% के आसपास का मार्जिन या फिर एक स्प्रेड कमा पाते हैं। मैं आपको यहां पर धन के स्कैनिंग कंसोल पे लेकर चलता हूं और मैं आपको कुछ कंपनीज का यहां पर दिखाऊंगा कि कंपनीज का आरओए कैसे देखा जा सकता है और आप कैसे उसको जज कर सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको स्क्रीन पे कोई भी स्टॉक का नाम दिखता है या मैं किसी स्टॉक का नाम लेता हूं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मैं आपको दिखाता हूं स्कैनेक्स पे चल के कि आप किस तरीके से कंपनीज के आरओए देख सकते हैं और अच्छी कंपनीज के लिए आप क्या आरओए के पैरामीटर यहां पर डाल भी सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं क्रिएट पे चलता हूं और मुझे चाहिए ऐसे बैंक्स। अब क्योंकि मुझे सिर्फ बैंक्स चाहिए तो मैं इंडस्ट्री में गया और मैंने सिर्फ बैंक्स पे सिलेक्ट कर लिया। यहां पर मेरे सामने 41 बैंक्स आ रहे हैं, छोटे बड़े सारे मिला के, और यहां पर मैं ऐड फिल्टर में जाके RET टाइप करता हूं, रिटर्न ऑन एसेट्स मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए राइट साइड पे आपको रिटर्न ऑन एसेट्स का पैरामीटर आ रहा है, जहां पर आप जो बड़े बैंक्स देख रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बेस्ड ऑन मार्केट कैप इज HDFC बैंक और उसका आरओए आपको 1.62 दिख रहा है। ICICI का अप्रोक्सीमेटली 1.90 दिख रहा है, कोटक का 2.34 दिख रहा है, वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक का आपको 0.57 दिख रहा है। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बैंक्स के आरओए आपको किस रेंज में जनरली देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम यहां पर बैंक्स को हटा देते हैं और बैंक्स की जगह अगर हम यहां पर किसी सर्विसेज इंडस्ट्री में चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हेल्थ केयर में चलते हैं या हेल्थ केयर सर्विसेज में चलते हैं, तो हेल्थ केयर सर्विसेज में आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैंने बताया था 2 से 20% के बीच में आपको आरओए देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए 9.84, 7.59, 6.38, 17.49, और यहीं पर अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चलेंगे, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में चलते हैं,
तो वो भी आपको 2 से 20% के बीच में देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनीज का आरओए बहुत अच्छा हो सकता है, वाइल कुछ कंपनीज का आरओए बहुत ही खराब हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आरओए आपको 2 से 20% के बीच में देखने को मिलेंगे। वहीं बैंक्स के आरओए आपको आधे से 1.5% के बीच में देखने को मिलेंगे। 0.5% टू 1.5% के बीच में आपको आरओए देखने को मिलेंगे। तो अगली बार कभी भी आप किसी बैंक को एनालाइज करेंगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप आरओए को जरूर चेक करेंगे। द हायर द आरओए द बेटर इट इज फॉर द बैंक, क्योंकि वो सेम लोन प्रोवाइड करके, सेम एसेट्स होल्ड करके इस पे शेयर होल्डर के लिए ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एट द सेम टाइम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विसेज कंपनी के लिए भी अगर आप आरओए के पैरामीटर को ऐड करेंगे तो इसमें आप खराब कंपनीज को बाहर निकाल सकेंगे, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट को आप यहां से बाहर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आरओए के बारे में पूरी कहानी। अगली बार से कभी भी आप स्क्रीनर बनाएंगे तो आरओए के पैरामीटर को डालना मत भूलिएगा। दोस्तों आपका आरओए को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.